हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी गेट एस्पिरेंट्स अपनी लाइफ में कुछ नया और बेटर करने का ट्राई कर रहे होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं जनरल एप्टीट्यूड के एक पर्टिकुलर सेट के ऊपर जो कि पूछा गया था इलेक्ट्रॉनिक्स के पेपर में। ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है आप सभी स्टूडेंट्स से। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो नॉट सब्सक्राइब वाला ग्राफ है वो बिलोंग कर रहा है 73% को। तो ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, जिन्होंने भी जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे आ रहे हैं और अगर उनको 1% भी अपनी प्रैक्टिस में या फिर अपनी स्टडी में हेल्प मिल रही है, अगर आपकी प्रिपरेशन में 1% भी हेल्प हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर सकते हो। तो ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, आई होप आप सभी स्टूडेंट्स इसको कंसिडर करेंगे। ठीक है, चलिए तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विथ डिस्टिंक्ट डिजिट हुज डिजिट्स एड अप टू 45। तो दो वर्ड है यहाँ पर, एक तो है डिस्टिंक्ट डिजिट होना चाहिए, स्मॉलेस्ट होना चाहिए और उनका एडअप क्या होना चाहिए, 45 होना चाहिए। ठीक है, तो आप सबसे पहले अगर आप यहाँ देखेंगे डिस्टिंक्ट डिजिट वाला पार्ट, तो यहाँ पे देखिए डिस्टिंक्ट डिजिट यहाँ पे दिख रहा है क्या, नहीं, यहाँ पे तो रिपीटेड डिजिट है 555 है, दैट मीन्स 5 3 बार रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स ऑप्शन 1 तो करेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, सिमिलरली ऑप्शन डी भी करेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास में क्या है, 9 जो है वो मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो बाकी बच गए हमारे पास में बी एंड सी नंबर। ठीक है, बी और सी ऑप्शंस। तो अगर आप इनका सम करेंगे तो क्या आ रहा है बताइए मुझे, 2 और 1 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 और 7 22, 22 और 8 30, 30 और 15, 30 और 15 आपको हो जाएंगे 45। ठीक है, यहाँ पर भी सम कितना आ रहा है, 45 आ रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे 3 2 5, 5 1 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 और 6 15 और 6 21, 21 और 7 28, 28 और 8 36, 36 और 9 कितना आ रहा है यहाँ पर भी 45। बट इनमें से स्मॉलेस्ट वन कौन सा है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट वन कौन सा है, स्मॉलेस्ट वन होगा आपके पास में यहाँ पे कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दोनों ही 9 डिजिट के नंबर्स हैं, 9 डिजिट्स के हैं। ठीक है, बट इन दोनों में से स्मॉलेस्ट वन कौन सा है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ तक तो सेम है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 6 है, दैट मीन्स स्मॉलेस्ट वन कौन सा है, सी वाला ऑप्शन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों ही कंडीशन आपको फुलफिल करनी थी, स्मॉलेस्ट, डिस्टिंक्ट डिजिट एंड सम क्या होना चाहिए, 45 होना चाहिए। ठीक है, तो जो ऑप्शन सी है वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, वहाँ पर क्या हो रहा है, ऑप्शन सी में स्मॉलेस्ट है और क्या हमारे पास में सम 45 है और डिस्टिंक्ट डिजिट है। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सिंगल मार्क के लिए पूछा गया था। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, इन अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स, हमारे पास में क्या है, एक क्लास है 100 स्टूडेंट्स की, देयर आर 30 स्टूडेंट्स हु नाइदर लाइक रोमांटिक मूवीज नॉर कॉमेडी मूवीज। ठीक है, तो हमारे पास में वेन डायग्राम का क्वेश्चन है जहाँ पर कि हमारे पास में दो सेट है, दैट मीन्स एक है रोमांटिक वाला, एक है कॉमेडी वाला। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक बेसिक सा डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है, चलिए तो एक पहला सेट मैं ले लेता हूँ किसका, रोमांटिक मूवी वाला, और दूसरा सेट ले लेता हूँ मैं कॉमेडी मूवी वाला। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो मैं इस तरह से बना दिया हूँ। ठीक है, ये कॉमेडी मूवी वाला सेट। ठीक, दूसरा लाइन क्या बोला गया, पहला लाइन बोला गया 30 जो स्टूडेंट है वो क्या है, नाइदर रोमांटिक नॉर, मतलब कि क्या है, जो 30 स्टूडेंट्स हैं वो ये वाले हैं, दैट मीन्स ये वाला है, 30 स्टूडेंट्स ये वाला है, दैट मीन्स किसी भी सेट को बिलोंग नहीं कर रहा है, दैट मीन्स ना रोमांटिक सेट को बिलोंग कर रहा है ना कॉमेडी वाले सेट को बिलोंग कर रहा है, 30 स्टूडेंट्स। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा आपको।
तो बाकी अब हमारे पास में क्या बचा, 100 तो हो गए, 100 क्या हमारे पास में टोटल है, दैट मीन्स ये वाला पूरा सेट है जो कि बाहर वाला, ठीक है। और 30 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि ना रोमांटिक ना कॉमेडी मूवी को बिलोंग करते हैं, ठीक है। सेकेंड वाला स्टेटमेंट क्या है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक रोमांटिक मूवीज इज ट्वाइस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक कॉमेडी मूवीज। तो क्या है, जो हमारे पास में रोमांटिक मूवीज को लाइक कर रहे हैं वो क्या है, ट्वाइस है नंबर में। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे, अगर मैं इनका नंबर में बोल लूँ, ये 2x और ये बोल दिया मैंने x, दैट मीन्स कॉमेडी वाले नंबर मैंने बोल दिया कि कॉमेडी वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो x हैं, तो रोमांटिक वाले कितने होंगे, 2x, ठीक है। और क्या बोला गया हमारे पास, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक बोथ द रोमांटिक मूवीज एंड कॉमेडी मूवीज इज इक्वल टू 20, तो ये वाला बोल दिया गया 20 है, ठीक है। तो अब आप मेरे को ये बताओ कि अगर मैं ये वाला निकालने की कोशिश करूँ, दैट मीन्स ये वाला पार्ट, इसको अपन क्या बोलते हैं, ए यूनियन बी, दैट मीन्स आर यूनियन सी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी, दैट मीन्स आर रोमांटिक मूवीज यूनियन सी कॉमेडी मूवीज। ये क्या आ जाएगा हमारे पास में, दैट विल बी इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल माइनस नाइदर नॉर, ठीक है। टोटल हमारे पास में कितना था, 100 माइनस नाइदर नॉर कितना था, 30 स्टूडेंट्स थे जिनको ना तो कॉमेडी मूवी पसंद थी ना तो रोमांटिक मूवी पसंद थी, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास में 70। दैट मीन्स आर यूनियन सी क्या हो जाएगा हमारे पास में 70। और आपको पता है कि हमारे पास में ए यूनियन बी जैसे अपन लिखते हैं, सिमिलरली अपन लिखेंगे ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे ही लिखते हैं। तो हमारे पास में आर क्या होगा, आर हमारे पास में 2x होगा और सी हमारे पास में क्या होगा, x होगा, माइनस आर इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन सी में क्या होगा हमारे पास में, दैट मीन्स ये वाला पार्ट जो दोनों ही के साथ में कॉमन है, दैट मीन्स 20 विच इज इक्वल्स टू कितना, 70 था ना हमारे पास में आर यूनियन सी, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास में, बताइए 3x इक्वल टू 90, x इक्वल टू 30। दैट मीन्स x क्या है हमारे पास में, कॉमेडी वाले लोग हैं जिन स्टूडेंट्स को कॉमेडी वाले पसंद है, दैट मीन्स कॉमेडी वाले 30 और 2x इक्वल टू 60 विच इज़ नथिंग बट 60 क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये रोमांटिक वाला, ठीक है। अगर x हमारे पास में कॉमेडी वाला 30 है तो 2x हमारे पास में क्या हो जाएगा, रोमांटिक वाला, दैट इज 2 इंटू एक्स, 2 इंटू 30 विच इज 60। हमसे क्या पूछा गया था, हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास लाइक रोमांटिक मूवीज, तो रोमांटिक मूवीज वाले कितने हैं, 60। दैट इज ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपके डाउट को क्लियर करने की, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था सिंगल मार्क के लिए, ठीक है। देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, हाउ मैनी रेक्टेंगल्स आर प्रेजेंट इन द गिवन फिगर। तो हमारे पास में एक फिगर गिवन है, यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि हाउ मैनी रेक्टेंगल्स आर पॉसिबल, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ इस डायग्राम की, तो एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ पर हमारे पास में कितने रेक्टेंगल्स पॉसिबल है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर अगर मैं 1 2 3 अगर यहाँ पे मेंशन कर दूँ, तो सबसे पहले इसको अपन 1 बोल सकते हैं, इसको 2, इस वाले रेक्टेंगल को 3, इस वाले रेक्टेंगल को 4। सो दे आर 4 रेक्टेंगल्स इनिशियली। फिर उसके बाद अगर मैं बोल दूँ तो ये वाला रेक्टेंगल को मैं पकड़ सकता हूँ क्या, दिस वन एंड दिस वन ऑल्सो, ठीक है। ये 2 हो गए। उसके बाद क्या हो सकता है हमारे पास में, उसके बाद हमारे पास में मैं कुछ कलर चेंज कर देता हूँ, मैं रेड कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसा हो सकता है क्या, दिस वन एंड दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। सो यहाँ पर भी 4 आ गया हमारे पास में, दैट मीन्स 4 + 4 तो हमारे पास में ये मिल गया, ठीक ठीक। और क्या हो सकता है हमारे पास में, और बताइए। और एक हमारे पास में ये वाला रेक्टेंगल हो सकता है, दैट मीन्स द लार्जर वन, दिस वन, ठीक है, दिस रेक्टेंगल द लार्जर वन, ठीक है। ये एक रेक्टेंगल हो गया एंड वन मोर दिस वन, ठीक है। सो 2 रेक्टेंगल अभी हमने ड्रॉ किया, ये दोनों, तो +2, तो कितने हो गए, 4 4 8 8 2 10। सो 10 रेक्टेंगल्स
are possible in the given figure. So that is option C will be the correct answer. ठीक है, सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा. चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2 मार्क्स के लिए. ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास में साइलोगिज्म के ऊपर बेस्ड है. तो हमारे पास में एक पैराग्राफ गिवन है, उसके बेसिस पे हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा नहीं होगा. ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को. क्वेश्चन हमारे पास में, फॉरेस्ट लैंड इज अ प्लैनेट इनहेबिटेड बाई डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रिएचर. ठीक है, तो हमारे पास में एक फॉरेस्ट लैंड है, तो मैं उसको एक सर्कल से डिनोट कर देता हूँ. दिस सर्कल डिनोट्स फॉरेस्ट लैंड. ठीक है, फॉरेस्ट लैंड. ठीक है, आगे क्या, अमॉन्ग अदर क्रिएचर्स इट इज पॉपुलेटेड बाय एनिमल्स ऑफ ऑल हुम आर फेरोसियस. तो हमारे पास में फेरोसियस का मतलब होता है वायलेंट होता है. ठीक है, तो हमारे पास में क्या है, इस फॉरेस्ट लैंड में क्या है, कुछ ऐसे क्रिएचर्स हैं, सम क्रिएचर्स जिनके पास जो क्या है थोड़े वायलेंट है. तो मैं उनको इस तरह से डिनोट कर देता हूँ. ठीक, तो मैं बोल देता हूँ फेरोसियस. ठीक है, देयर आर ऑल्सो क्रिएचर्स दैट हैव क्लॉज. तो कुछ ऐसे क्रिएचर्स हैं जिनके पास क्लॉज है, दैट मीन्स पंजे होते हैं. ठीक है, तो उनके पंजे हैं. ठीक है, तो कुछ ऐसे क्रिएचर्स जिनके पंजे हैं. एंड सम डू नॉट एंड सम दैट डू नॉट. कुछ ऐसे क्रिएचर्स हैं जिनके पंजे हैं, कुछ ऐसे क्रिएचर्स जिनके पंजे नहीं हैं. ऑल द क्रिएचर्स दैट हैव क्लॉज आर फेरोसियस. और ये बोल दिया गया है कि जो क्रिएचर्स जिनके पंजे हैं वो सारे क्या हैं, फेरोसियस हैं. दैट मीन्स ये जो पंजे वाले हैं क्रिएचर्स वो क्या होंगे, वो फेरोसियस वाले सब सेट के अंदर आएंगे. ठीक है, और जो नहीं है वो बाहर होंगे उस फेरोसियस वाले, ये वाला सर्कल मान लेते हैं जो कि नॉन क्लॉज, नो क्लॉज. ठीक, कुछ ऐसे क्रिएचर्स जिनके पास क्लॉज नहीं है, दैट इज पंजे नहीं है. तो इन सेंटेंसेस के आधार पर हम क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप ये हमें बताना है. ठीक, ऑल क्रिएचर्स विथ क्लॉज आर एनिमल्स. बोला गया है कि हर क्रिएचर जो है जिनके पास क्लॉज है वो एनिमल है क्या. ऐसा बोला गया है कि कहीं पर भी बोला गया है कि जिनके पास जो और हर क्रिएचर है जिनके पास क्लॉज है वो एनिमल्स है. नहीं, ऐसा बोला गया है कि जो जिनके पास क्लॉज हैं, पंजे हैं, वो फेरोसियस हैं. एनिमल्स के बारे में तो नहीं बोला गया है. ठीक है, बोला गया ऐसे क्रिएचर जिनके पास क्लॉज हैं वो क्या हैं, फेरोसियस हैं. लेकिन यहाँ पर तो एनिमल बोल रहा है. ठीक है, दैट मीन्स ये वाला तो गलत है. ठीक है, सेकेंड वाला स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूँ, सम क्रिएचर्स विथ क्लॉज आर नॉन फेरोसियस. ऐसा बोला है कुछ क्रिएचर्स ऐसे हैं जो कि नॉन फेरोसियस हैं. कुछ क्रिएचर्स ऐसे हैं जिनके पास क्लॉज है, जिनके पास क्लॉज है वो क्या है, फेरोसियस है, ना कि नॉन फेरोसियस हैं. अगर यहाँ पर नॉन हटा दिया रहता तो फिर ये सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर नॉन फेरोसियस बोला गया है. दैट मीन्स ऑप्शन बी भी गलत है. ठीक है, सम नॉन फेरोसियस क्रिएचर्स हैव क्लॉज. ये तो भैया सरासर गलत है. यहाँ पर आप स्टेटमेंट चेक करो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ऑल क्रिएचर्स दैट हैव क्लॉज आर फेरोसियस. यहाँ क्या बोल रहा है, इस स्टेटमेंट बोल रहा है सम नॉन फेरोसियस क्रिएचर्स हैव क्लॉज. बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला गया, ऑल क्रिएचर्स दैट हैव क्लॉज आर फेरोसियस. ठीक है, अब हमारे पास बच गया सिर्फ एक स्टेटमेंट, दैट इज सम फेरोसियस क्रिएचर्स आर क्रिएचर्स विथ क्लॉज. कुछ ऐसे क्रिएचर्स हैं जो कि क्या हैं, जिनके पास में क्लॉज है और वो फेरोसियस है. ठीक है, जो कि ये वाला पार्ट है. ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा. आपको थोड़ा साइलोगिज्म का आइडिया होना चाहिए. ठीक है, तो अगर आपको थोड़ा भी आइडिया है तो आप क्वेश्चन को इस तरह से टैकल कर सकते हो. ठीक है, आप क्या कर सकते हो, प्लेलिस्ट में जाकर आप साइलोगिज्म के ऊपर बहुत सारे मैंने क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के आपको वहाँ पर सॉल्व करा रखे, तो आप वहाँ पे जाके एक बार चेकआउट उसको कर सकते हो. ठीक है, चलिए आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा. चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक ग्राफ गिवन है और हमें बताना है कि वो ग्राफ किस फंक्शन को बिलोंग करता है. ठीक है, तो अगर आप गौर से देखेंगे इस वाले ग्राफ को तो आपको क्या दिखेगा, ये ग्राफ क्या है, ये ग्राफ वाई एक्सिस के अबाउट में क्या है, सिमेट्रिक है. वाई एक्सिस के अबाउट में क्या है, सिमेट्रिक है ग्राफ. तो जैसे ही अगर आपको ये पता चल गया कि वाई एक्सिस के अबाउट में सिमेट्रिक है, तो आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ग्राफ क्या होने वाला है भैया, इवन होने वाला है. जब भी ग्राफ वाई एक्सिस के अबाउट में सिमेट्रिक होता है तो वो ग्राफ इवन फंक्शन होता है, तभी उस फंक्शन का ग्राफ सिमेट्रिक होगा वाई एक्सिस के अबाउट में, अगर वो इवन फंक्शन का ग्राफ होगा तब. ठीक है, तो ये तो हमें पता चल गया कि ये भैया इवन फंक्शन का ग्राफ है. अब हमें ये पता करना पड़ेगा कि इन 4 ऑप्शंस में से
कौन सा ऑप्शन इवन फंक्शन है। तो उसको पता करने के लिए क्या कंडीशन होती है, अगर आपके पास में आपको पता हो तो, सॉरी, ठीक है। तो अगर आपको आइडिया हो तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू अगर हमारे पास में एफ एक्स हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं, वो इवन फंक्शन होता है। और सिमिलरली अगर एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स अगर हो जाए तो आप उसको बोलोगे ऑड फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या चाहिए, इवन फंक्शन होना चाहिए, दैट मीन्स ये वाला कंडीशन होल्ड होना चाहिए तभी होगा। तो आप ऑप्शन अगर फर्स्ट को चेक करोगे तो एक्स की जगह पे क्या पुट करना है आपको, माइनस ऑफ एक्स पुट करना है। जैसे आप माइनस ऑफ एक्स पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ मॉड एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास में, एक्स ही हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पर यही आ जाएगा। तो हमारे पास में ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर टू रेस्ट पर माइनस ऑफ एक्स, दैट इज सेम फंक्शन आ रहा है ना। दैट मीन्स हम एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट किए तो हमें सेम फंक्शन मिल गया, ठीक है। दैट मीन्स हमारे पास में जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वही हमारे पास में इवन फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है हमारे पास में वही क्या है, इवन फंक्शन है, क्योंकि एक्स को जब हमने माइनस ऑफ एक्स से रिप्लेस किया तो हमें सेम फंक्शन मिल गया। दैट मीन्स जो फर्स्ट वाला ग्राफ है वही हमारे पास में इवन फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है। तो अगर आप इसको देखोगे तो ये हमारे पास में ऑड फंक्शन का ग्राफ हो जाएगा। चेक करिए आप, एक्स की जगह पे माइनस एक्स अगर आप पुट करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये ऑड फंक्शन का ग्राफ है। बट यहाँ पर जब इस वाले पार्ट की अगर बात करेंगे टू रेस्ट माइनस ऑफ एक्स, तो ये हमारे पास में क्या बना देगा आपको, नाइदर इवन नॉर ऑड का ग्राफ ये आपको क्रिएट करेगा, ठीक है। ये तो ना तो इवन होगा ना तो ऑड होगा, नाइदर इवन नॉर ऑड, नाइदर इवन नॉर ऑड। दैट मीन्स इन दोनों केसेस में ना तो ये वाला केस फुलफिल होगा ना तो ये वाला, इन दोनों में से कोई भी केस, कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। दैट मीन्स ना तो इवन वाला जो कंडीशन होता है वो सेटिस्फाई होगा ना तो ऑड वाला कंडीशन सेटिस्फाई होगा इन दोनों ग्राफ में। दैट मीन्स ये दोनों ग्राफ क्या है, नाइदर इवन नॉर ऑड है, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, फर्स्ट ऑप्शन जो कि इवन ग्राफ का है। जैसे ही हमने एक्स को माइनस ऑफ एक्स के साथ में रिप्लेस किया तो हमें क्या मिल गया, सेम फंक्शन मिल गया। दैट मीन्स वो इवन फंक्शन वाला जो हमारे पास में कंडीशन होता है एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, वो हमारे पास में फुलफिल हो रहा है। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, आउट ऑफ 1000 इंडिविजुअल्स इन अ टाउन 100 अनआइडेंटिफाइड इंडिविजुअल्स आर कोविड पॉजिटिव। तो हमारे पास में टोटल कितने लोग हैं, 1000 इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है। उसमें से क्या हमारे पास में 100 क्या है, उसमें से 100 पॉजिटिव है, कोविड पॉजिटिव, ठीक। ड्यू टू लैक ऑफ एडिक्वेट कोविड टेस्टिंग किट्स द हेल्थ authorities of the town devised a strategy to identify these COVID positive individuals, ठीक है। तो उन 100 कोविड पॉजिटिव लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए वहाँ के अथॉरिटीज़ ने क्या किया, एक स्ट्रैटेजी बनाई। उन स्ट्रैटेजी में 4 पॉइंट्स थे, उन 4 पॉइंट्स को अपन देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स थे। कलेक्ट सलाइवा सैंपल्स फ्रॉम ऑल 1000 इंडिविजुअल्स एंड रैंडमली ग्रुप देम इनटू 5 सेट ऑफ 5, ठीक है। दैट मीन्स क्या किया गया, उन 1000 पीपल में से क्या किया, 5-5 का ग्रुप बना दिया गया, ठीक है। तो 5-5 से कितने ग्रुप्स बनेंगे, इतने 200 ग्रुप्स बनेंगे, ठीक है। ईच कंटेनिंग 5 इंडिविजुअल्स, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया, मिक्स द सैंपल्स विद इन ईच सेट एंड टेस्ट द मिक्स्ड सैंपल फॉर कोविड। क्या किया गया कि उन जो 5 का जो ये था, सपोज करो उन 5 का जो टेस्ट सैंपल है उनको मिक्स कर दिया गया और उनको एक ग्रुप बना गया और उसी ग्रुप का टेस्ट किया गया, ठीक है। पहले ऐसा एट फर्स्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद इफ द टेस्ट डन इन द स्टेप 2 गिव्स अ नेगेटिव रिजल्ट देन डिक्लेयर ऑल द 5 इंडिविजुअल्स टू बी कोविड नेगेटिव। अगर वो टेस्ट किसी ग्रुप का अगर हमने टेस्ट किया और वो उस ग्रुप का अगर जो सैंपल का टेस्ट आया पूरे होल सैंपल का मिक्स करके वो अगर नेगेटिव आया तो डिक्लेयर करने के लिए कि हर एक जो उस ग्रुप के मेंबर हैं उनका क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। ऐसा बोला गया, ठीक है। और 4th स्टेप में क्या बोला गया, इफ द टेस्ट डन इन द स्टेप 2 गिव्स अ पॉजिटिव रिजल्ट देन ऑल द 5 इंडिविजुअल्स आर सेपरेटेड टेस्टेड फॉर कोविड, ठीक है।
अगर वो जो ग्रुप है उनका टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है तो फिर क्या है कि इन 5 इंडिविजुअल का क्या किया जाए, अगेन टेस्ट किया जाए कोविड का। ठीक, यही बोला गया। तो हमसे पूछा गया है गिवन दिस स्ट्रेटजी नो मोर देन डैश टेस्टिंग किट्स विल बी रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई ऑल 100 कोविड पॉजिटिव इंडिविजुअल। ठीक है, तो बोला गया है कि हमारे पास में कि अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट किट कितने हमारे पास में हमें लगेंगे टू आइडेंटिफाई दीज 100 इंडिविजुअल्स दोज हु आर कोविड पॉजिटिव। ठीक है, तो इनिशियली क्या है कि ये 200 जो ग्रुप्स हैं इनका तो टेस्ट हमें करना ही पड़ेगा। ठीक है, इतने टेस्ट किट तो लगेंगे ही लगेंगे। प्लस अब आप मुझे बताइए कि अगर ऐसा हो रहा है कि पहले हमें 200 इंडिविजुअल्स का हमने टेस्ट किया, ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास में इन 200 ग्रुप्स में से 200 ग्रुप्स मतलब 1000 लोगों में से क्या है कितने पॉजिटिव हैं, 100 पॉजिटिव लोग हैं। ठीक है, और सेट कितने लोगों का है, 5-5 लोगों का सेट है। तो अगर हर ग्रुप में एक एक बंदा भी अगर हमारे पास पॉजिटिव निकलता है तो 100 ग्रुप हमें चाहिए रहेंगे। दैट मीन्स हमें ऐसे 500 लोगों का टेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ, मैं बात करूँ मैक्सिमम, हमें कितना टेस्ट करना पड़ेगा 100 × 5, तभी जाके हमें पता चलेगा कि 100 लोग पॉजिटिव हैं या नहीं है। जो 100 लोग आइडेंटिफाई करना है हमें, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा 100 × 5, 500 लोगों का टेस्ट तो ज़रूर करना पड़ेगा मैक्सिमम। ठीक है, तब जाके हमें पता चलेगा। ठीक है, तो हमारे पास में हमें इससे ज़्यादा टेस्ट किट नहीं लगेंगे। ठीक है, इनिशियली 200 तो हमें टेस्ट करना ही पड़ेगा। दैट मीन्स क्योंकि हमारे पास में 200 ग्रुप हमारे पास में हम मिलेंगे, वो तो हमें करना ही पड़ेगा। तो 200 टेस्ट किट तो लगेंगे ही लगेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास में प्लस 500 टेस्ट किट लगेंगे टू आइडेंटिफाई दोज 100 पॉजिटिव इंडिविजुअल्स। दैट मीन्स टोटल 700 किट्स हमारे पास में हमें मैक्सिमम लगेगा। ठीक है, नो मोर दैन, दैट मीन्स मैक्सिमम चाहिए हमें, तो मैक्सिमम हमारे पास में टोटल 700 किट्स हमें मैक्सिमम लगेंगे। इससे कम में भी हो जाएगी बात, पर मैक्सिमम हमारे पास में 700 किट हमें लगेंगे। दैट मीन्स ऑप्शन ए जो हमारे पास में है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारे पास में 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था। ये क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, बोल रहा है कि 100 × 32 सेंटीमीटर रेक्टेंगुलर शीट इज फोल्डेड 5 टाइम्स। एक हमारे पास में रेक्टेंगुलर शीट है, ठीक है, कुछ इस तरह की शीट है रेक्टेंगुलर, उसको हमें क्या करना है, फोल्ड करना है। ठीक है, 5 बारी फोल्ड करना है। ईच टाइम द शीट इज फोल्डेड द लॉन्ग एज अलाइंस इट्स विथ इट्स अपोजिट साइड। तो हमें हर बारी फोल्ड किसके अलॉन्ग करना है, ये जो हमारे पास में है लंबा वाला जो लेंथ है, लॉन्ग लेंथ है, उसके अलॉन्ग फोल्ड करना है। दैट मीन्स इसके अलॉन्ग फोल्ड करना है। ठीक है, तो हमारे पास में बोला गया है कि 5 बारी फोल्ड करना है, और वो भी हमारे पास में जो लेंथ है, दैट मीन्स लॉन्ग साइड है, उसके अलॉन्ग फोल्ड करना है। इवेंचुअली द फोल्डेड शीट इज अ रेक्टेंगुलर डायमेंशन ऑफ 100:1। जब 5 बार फोल्ड कर देंगे तो उसका लेंथ हो जाएगा 100 सेंटीमीटर और उसका जो विड्थ हो जाएगा वो जाएगा 1। ठीक, द टोटल नंबर ऑफ क्रीजेस विल विजिबल व्हेन द शीट इज अनफोल्डेड। तो टोटल कितनी क्रीजेस उसके ऊपर बनेगी रेक्टेंगुलर शीट के ऊपर जब हम उसको 5 बारी फोल्ड कर देंगे तब। ठीक, तो आप मुझे बताइए, जब हम पहली बार इसको फोल्ड करेंगे तो कुछ ऐसा होगा, इसके अलॉन्ग फोल्ड कर देंगे, इसके अलॉन्ग जब फोल्ड करेंगे तो कितनी क्रीज बनेगी, सिर्फ ये वाली क्रीज बनेगी। यहाँ पर ये जो मैंने रेड कलर से ड्रॉ किया है, यही वाली सिर्फ एक क्रीज बनेगी। दैट मीन्स 1 प्लस जब अपन दूसरी बार फोल्ड करेंगे, इसको दूसरी बार फोल्ड करेंगे तो क्या आएगा, ये तो हमारे पास में वैनिश हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, ये तो हमारे पास में वैनिश हो जाएगा। सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास में, सिर्फ इतना बचेगा। ठीक है, फिर हमें फोल्ड करना पड़ेगा किसके अलॉन्ग, लेंथ के अलॉन्ग। दैट मीन्स फिर से हमें इसके अलॉन्ग फोल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलॉन्ग फोल्ड करना पड़ेगा। जैसे ही फोल्ड करेंगे तो हमारे पास में क्रीज कितनी बन जाएंगी, ओरिजिनल शीट हमारे पास में कुछ ऐसा था। ठीक है, हमने फर्स्ट फोल्ड किया था इसके अलॉन्ग, तो यहाँ पर एक क्रीज बनी थी। जब दूसरी बार फोल्ड करेंगे तो एक तो क्रीज यहाँ बनेगी और दूसरी क्रीज यहाँ बनेगी। दैट मीन्स जब दूसरी बार फोल्ड करेंगे तो कितनी क्रीज बनेगी, 2 क्रीज बनेगी, एक तो यहाँ पर और एक तो यहाँ पर। ठीक है, तो पहली बार फोल्ड किए थे तो यहाँ पर क्रीज बनी थी ये वाली, जब दूसरी बार हमने फोल्ड किया तो यहाँ क्रीज बनी और यहाँ क्रीज बनी। दैट मीन्स जब तीसरी बार फोल्ड करेंगे तो क्या होगा, 4 बारी क्रीज बनेगा। जब चौथी बार फोल्ड करेंगे तो 8 बारी क्रीज बनेगा, और जब 5वीं बार फोल्ड करेंगे तो 16 क्रीज बनेगा। दैट मीन्स एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सीरीज बन जाएगा। ठीक,
ठीक है, अब देख सकते हैं कॉमन रेशियो कितना है, 2 है। ठीक है, तो एक जीपी बन जाएगी जब आप इसको लेंथ के अलॉन्ग फोल्ड करते जाएंगे तब। ठीक है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा हमारे पास में, अगर आप इसको टोटल करेंगे तो आपके पास मिल जाएगा 4 2 6 7 8 7 15, 15 और 16 31। तो टोटल 31 क्रीजेस बनेंगी। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या करिए, एक रेक्टेंगुलर शीट ले लीजिए थोड़ा बड़ा सा, और आप लेंथ और विड्थ आप उसको मतलब कि ये मत करिए, स्केलिंग मत करिए, बस आप उसको फोल्ड करिए 5 बार, आपको मिल जाएगा कि 31 क्रीजेस वहाँ पर आपको दिखेंगे जब आप उसको 5 बार ही लेंथ के अलॉन्ग फोल्ड करेंगे तब। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना था कि आप जब फोल्ड कर रहे हैं तो किस साइड के अलॉन्ग फोल्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू, जय हिंद।